बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी बेटा, आज हम मैथ 8 की एक्सरसाइज 1.8, ठीक है, मैथ 8 और उसकी एक्सरसाइज 1.8 का तीसरा पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट हमने पहले 2 पार्ट हल किए थे। वो संख्या का 5 है, हमारे पास है 5। अब 5 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है 3 डेसिमल प्लेसेस तक। तो हम लिख लेंगे 5 और उसको ये डिवीजन लगा लेंगे और यहाँ पे हम खुद से पॉइंट और उसके बाद हम 0 के जितने मर्जी पेयर ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने 3 ऐड करने हैं। 3 पेयर ऐड कर लिए। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 2s are 4। यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे पॉइंट आ गया तो पॉइंट को हम आंसर में लिख देंगे और 2 0 नीचे उतार लेंगे। अब 2 का डबल करेंगे तो क्या बन जाएगा, 4। ठीक है, 4। अब 40 का डबल करेंगे तो क्या बन जाएगा, 80। ठीक है, तो अब इसके साथ हम क्या लगाएं कि हम 100 के करीब पहुँचे। तो 40, अब अगर हम 42 इंटू 2 करेंगे तो ये 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार, तो 84 बन जाएगा। और अगर हम 43 इंटू 3 करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 3 3 ज़ार 9 एंड 3 4 ज़ार 12, तो ये 129 हो जाएगी, बढ़ जाएगा। तो हम लिखेंगे 2, हम 42 इंटू 2 कर लेंगे, 42 इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 84। तो अब हम इधर से कैरी करेंगे तो यहाँ पे 10 बना, इधर आके ये 10 बन जाएगा, इधर ये 9 रह जाएगा। 10 में से 4 निकाल लेंगे 6, 9 में से 8 निकाल लेंगे 1 और ऊपर से 0 0, 2 डिजिट हमारे कैरी कर जाएंगे। 2 0 नीचे आ गए। अब हमारे पास 4 और 2 का डबल करेंगे तो वो भी 4 हो जाएगा। अब हम देखें 4 4 ज़ार 16 होगा, तो इट मीन्स हम 4 पे ये नहीं, यानी डिवाइड नहीं होगा। तो इसमें हम कहेंगे हमें यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3, तो हम लिखेंगे 4 4 3 इंटू 3 करेंगे तो 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12, 3 4 ज़ार 12 और प्लस करेंगे तो 13 बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1329। हम ले लेंगे 1329। अब 10 में से 9 निकालेंगे 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 इधर से हासिल गया। 9 में से 2 निकालेंगे 7 हो जाएगा। 5 में से 3 निकालेंगे 2 हो जाएगा और ऊपर से 2 0 हमारे नीचे आ जाएंगे इधर। तो हमारे पास ये बन गया कि 4 4 और 3 का डबल करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो अब 6 के साथ कौन सी वैल्यू लगाएं कि हम ये 27,100 के करीब पहुंच जाएं। तो अगर हम 4 4 6 के साथ 6 लगाएं और 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 6 ज़ार 36 हो जाएगा, 3 कैरी हो जाएंगे। 6 ज़ार 36 प्लस 3 करेंगे तो 39 हो जाएगा, फिर 3 कैरी कर जाएंगे। 6 4 ज़ार 24 प्लस 3 करेंगे तो 27 और 2 कैरी कर जाएंगे। 6 4 ज़ार 24 प्लस 2 करेंगे तो 26। तो अगर हम इधर भी 6 लगाएं और आंसर में भी 6 लगा दें, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 26796। ठीक है, तो हम 10 में से 6 निकालेंगे 4, 9 में से 9 निकालेंगे 0, 11 में से 7 निकालेंगे 4। तो अब हमारा आंसर आ जाएगा कि अगर हम 5 का जज़र लें तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली ये वाला साइन डालेंगे कि 5 अंडर रूट अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू 2.236। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इस तरह से क्वेश्चन नंबर हमारा जो 1 है इसका फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट हमारे पास बेटा था 7। अब 7 का हमने जज़र फाइंड करना है तो हम इधर लिख लेंगे 7। अब 7 को अब 3 3 ज़ार करेंगे तो 9 होगा, वो बढ़ जाएगा। हम तो सिर्फ 2 2 ज़ार। अब हम क्या करेंगे इसके साथ, पहले तो आपने पेयर लगा लेने हैं 0 के, 1 2 और 3। अब 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा। अब 7 में से 4 निकालेंगे 3 और इधर पॉइंट आ गया तो पॉइंट को आप उधर आंसर में लिखते हैं और ऊपर से 2 हम ये एक पेयर उतार लेंगे। अब 2 का डबल करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब 4 को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें कि हम, यानी 4 के साथ कौन सी वैल्यू लगाएं और उसी से हम मल्टीप्लाई करें कि हम 300 के करीब पहुंच जाएं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे
अगर हम 4 के साथ 6 इंटू 6 करें तो 6 6 आर 36, 3 कैरी कर जाएंगे, 6 4 आर 24 प्लस 3 करेंगे तो 27, तो ये बन जाएगा 276। तो ये मतलब यहाँ पे भी 6 लगा देंगे और इधर भी 6 लगा देंगे। तो अब 10 में से 6 निकाल लेंगे 4, 9 में से 7 निकाल लेंगे 2, और ऊपर से आपने ये 0 0 के 2 एक पेयर उतार लेना है। अब हम लिखेंगे 46 है, आप 46 में 6 ऐड करेंगे तो 52 बन जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे ले देंगे 52। आप 52 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2500 हो जाएगा, तो नहीं होगा। इट मीन्स यहाँ पे हमें 4 लगाना पड़ेगा। तो इधर भी 4, इधर भी 4, तो हम ले देंगे 524 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो 4 4 आर 16 हो जाएगा, एक कैरी कर जाएगा, 4 2 आर 8 प्लस 1 हो जाएगा 9, और 4 5 आर 20, तो ये बन जाएगा 2096। अब 10 में से 6 निकालेंगे 4, 9 में से 9 निकालें 0, और इधर आ जाएगा 3, और ऊपर से एक पेयर नीचे आ गया 0 0। अब हम इधर क्या लिखेंगे कि 5 2 और 4 का डबल करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो अब देखें बेटा, अगर हम देखें 5 6 आर 30,000 हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ जो भी जीरो लगाएंगे तो 5000 बन जाएगा ना, उसको 6 से ज़रूर देंगे तो 30,000 बन जाएगा, और 28 है, 30 को 6 से ज़रूर दें 180 बनेगा। तो इट मीन्स हमारी वैल्यू जो है इसके नज़दीक पहुंच जाएगी। तो इधर भी हम 6 लगा देंगे, इधर भी 6 लगा देंगे, और 5 2 8 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 6 6 आर 36, 3 कैरी हो गए, और 6 8 आर 48 प्लस 3 करेंगे तो 51, फिर 5 आ गए, 6 2 आर 12 प्लस 5 करेंगे तो 17, और 6 5 30, 30 प्लस 6 6 आर 36, 6 लगा 3 कैरी हो गए, 6 8 आर 48 प्लस 3 करेंगे 51, 6 2 आर 12, 12 प्लस 5 करेंगे 7 हो जाएगा, और 6 5 आर 30, ये हमारे पास बन जाएगा कि इसको ज़रा 6 6 आर 36, 6 लगा 3 कैरी हो गए, 8 6 आर 48 प्लस 3 करेंगे तो 51, एक लगा 5 कैरी हो गए, 6 2 आर 12 प्लस 5 17, एक कैरी हो गया, 6 5 आर 30, 30 प्लस 1 करेंगे तो 31 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा जी बेटा। हमने देखे 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये सिर्फ एक्सीड कर गया, बढ़ गया, तो हम क्या करेंगे, इसको साथ ना 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 5285 मल्टीप्लाइड बाई 5 करेंगे तो 5 5 ज़ार 25 हो जाएगा, 2 कैरी कर जाएंगे, 5 ज़ार 40 प्लस 2 करेंगे तो 40 प्लस 2 करेंगे तो 42 आ जाएगा, 4 कैरी हो जाएगा, 5 2 ज़ार 10, 10 प्लस 4 करेंगे तो 14, एक कैरी करेगा, 5 5 ज़ार 25 प्लस 1 करेंगे तो 26, तो ये बन जाएगा हमारे पास 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26425, 26425। तो अब इसको हम माइनस कर देंगे, 10 में से 5 निकाल लेंगे 5, 9 में से 2 निकाल लेंगे 7, और 13 में से 4 निकाल लेंगे 9, और उसके बाद 9 में से 6 निकाल लेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, हम लिख सकते हैं कि 7 का जज़र अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू होगा 2.645, ये हमारा आंसर हो जाएगा कि 7 अंडर रूट इज इक्वल हो जाएगा 2.645। जी बेटा, इसके बाद इसका 5th पार्ट है, वो है हमारे पास 11 का जज़र हमने फाइंड करना है। तो अब 11 का जज़र फाइंड करने के लिए उसी तरह से आप लोग इसके साथ डिवीजन साइन करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, 11 के साथ 0 0 0 0 0 0, अब 3 पेयर हमने 0 के लगा दिए, क्योंकि राइट साइड पे हम जितने मर्जी 0 लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। अब उसके बाद हम देखेंगे 3 3 आर
9, 4 4 ज़ार करेंगे तो वो 16 बन जाएगा, 3 3 ज़ार 9 हो जाएगा, 11 में से 9 माइनस करेंगे तो 2। अब जो पॉइंट है ये पॉइंट आंसर में चला जाएगा, ऊपर से आ जाएगा 100। अब 3 का डबल करेंगे तो आप 6 बन जाएगा, 3 + 3 करेंगे तो हमारे पास 6 बन जाएगा। और अब 6 के साथ हम कौन सी वैल्यू लगाएं कि हम 200 के करीब पहुंच जाएं। अगर हम ऐसे देखें कि 63 × 3 करेंगे तो 3 3 ज़ार 9 और 3 6 ज़ार 18, तो 189 बन जाएगा। तो हम लिखेंगे इधर भी 3, इधर भी 3, तो ये बन जाएगा 189। अब 189 के बाद ये इसमें से ये माइनस करेंगे तो 200 में से 189 निकालेंगे तो 11 आ जाएगा, ऊपर से हमारा एक पेयर आ जाएगा 0 का। अब ये 6 हो जाएगा और 3 का डबल करेंगे तो वो भी 6 हो जाएगा, ठीक है। अब 6 के साथ हम अगर 6 को डबल करेंगे तो ये 1100 वो 12 बन जाएगा, तो ये हो नहीं सकता, तो इसलिए हम 1 पे ही करेंगे। 6 6 1 ज़ार 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा 6 6 1। अब 10 में से 1 निकालें 9 हो जाएगा, 9 में से 6 निकालेंगे 3 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 10 में से 6 निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। जी 10 में से 1 निकाला 9, 9 में से 6 निकाला 3 और 10 में से 6 निकालेंगे तो 4 आ जाएगा हमारे पास। जी बेटा देखें 10 में से 1 निकालेंगे 9, उसके बाद 9 में से 6 माइनस किया 3 आ जाएगा, और उसके बाद हमारे पास जी बेटा हाँ जी 9 आ गया, 3 आ गया, और उसके बाद हमारे पास 10 में से 6 निकाला 4, और ऊपर से हमारे 2 0 नीचे आ गए, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया, 6 आ गया, और 1 कितना हो गया 2। अब 6 6 2 के साथ हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हम इसके बिल्कुल करीब पहुँच जाएं। बेटा अगर देखें हम 6 7 ज़ार करेंगे तो वो 42,000 बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम 60 को 7 से मल्टीप्लाई यानी 620 को या 627 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इससे एक्सीड कर जाएगी, वैल्यू 3900 से बढ़ जाएगी। तो इसलिए हम इसके साथ इसके 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि अब देखें 6 6 2 6 × 6 करेंगे तो 6 6 ज़ार 36 हो जाएगा, 6 2 2 ज़ार 12, 12 + 3 करेंगे तो 15 हो जाएगा, एक कैरी हो गया। 6 6 ज़ार 36 + 1 करेंगे 37, 3 कैरी हो गया। 6 6 ज़ार 36 + 3 करेंगे तो 39, तो बेटा ये आ जाएगा 3 9 7 5 6, ठीक है जी। अब इधर भी 6 तो आंसर में भी 6 हो जाएगा। अब देखें 10 में से 6 निकालेंगे 4, 9 में से 5 निकालेंगे 4, 8 में से 7 निकालेंगे 1, और 13 में से 9 निकालेंगे तो 4। तो अब हम बेटा लिख सकते हैं कि हमारा जो आंसर आएगा हम कह सकते हैं 11 का स्क्वायर रूट जो होगा वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू होगा 3.316। जी इसके बाद हमारे पास इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट आ रहा है 21। अब 21 का हमने जज़र फाइंड करना है, तो हम पहले 21 को इक्वल टू ये डिवीजन साइन में लिख लेंगे, और उसके साथ हम इसके साथ 1 पेयर 2 पेयर और 3 पेयर ऐसे लगा लेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास ये क्या है 16। अब 4 4 ज़ार करेंगे तो 16 बनेगा, 5 5 ज़ार करेंगे तो 25, वो इससे बढ़ जाएगा, तो हम लेंगे 4 4 ज़ार 16, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 और पॉइंट ऊपर चला जाएगा और दोनों ज़ीरो नीचे आ जाएंगे। अब 4 का डबल करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। अब 8 के साथ हम क्या लगाएं कि ये इसके करीब 3 पहुंच जाएं, तो हम देखेंगे अगर 80 को 8 5 ज़ार करेंगे तो 40 बन जाएगा, तो हम अगर 85 कर लें, ठीक है, इधर भी 5, तो 5 5 ज़ार 25 हो जाएगा, और 5 ज़ार 40 + 2 करेंगे तो 40 + 2 यानी 2 उसके जो कैरी किए थे, यानी हम लिख सकते हैं 85 × 5, 5 5 ज़ार 25, 5 ज़ार 40 + 2 करेंगे तो 425। अब 425 इधर से माइनस करेंगे तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7 आ जाएगा, 75 आ जाएगा, और ऊपर से 0 का एक पेयर नीचे आ जाएगा। अब 85 + 5 करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 90, ठीक है। अब 90 के साथ क्या लगाएं कि हम इसके करीब 3 पहुंच जाएंगे, तो 9 8 ज़ार 72, तो अप्रॉक्सीमेटली 8 इधर आ जाएगा 8 इधर आ जाएगा,
ठीक है। तो ये बन जाएगा 8 8 ज़ार 64, यानी हम लिख सकते हैं कि 908 मल्टीप्लाइड बाई 8, 8 8 ज़ार 64 हो जाएगा और 8 9 ज़ार 72 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 7264। अब 10 में से 4 निकाल लें 6, 9 में से 6 निकाल लेंगे 3 और 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। अब इसके बाद हम 908 है, 908 में 8 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 916। अब ऊपर से आ जाएंगे 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, 0 0 आ जाएंगे। ठीक है, अब 916 के साथ हम कौन सी वैल्यू लगाएंगे, हम इसके करीब 3 पहुँच जाएंगे। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2700 बन जाएगा। जी बेटा, अब देखें 2 ज़ीरो हमने ऊपर से नीचे ले आए, उसको 10 में से 4 निकाला 6, 9 में से 6 3, फिर 4 बचा था, 4 में से 2 निकाले 2 आ गए। अब 9162 है, अब हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो हम लिख लेंगे 9162। 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है कि आप इसको 2 टाइम यानी प्लस कर देंगे तो 2 और 2 बन जाएगा 4, 6 और 6 12, 2 और 1 3, 9 और 9 18, ये बन जाएगा 18324। हम ले देंगे 18324। अब 10 में से 4 निकालें 6, 9 में से 2 निकालें 7, 5 में से 3 निकालेंगे 2, 13 में से 8 निकालें 5। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कि अगर हम जब हम 21 का जज़र फाइंड करेंगे तो वो अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर होगा, 4.582। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये बेटा इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे।